चलिए भाई दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरी फिगर पे जो कि है आपकी क्यूब। क्यूबॉइड हमारा फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं क्यूब पे। क्यूब बना लेते हैं पहले। ये सॉरी गलत बन गया है, तो हाँ ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये काट दो। तो ये बन गया आपका क्यूब। अब क्यूब में एक तो सारी साइड इक्वल होती है। ए लेंथ ब्रेथ हाइट जो हो गई वो सारी इक्वल होती है। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। टी एस से क्या हो गया इसका? टी एस से आप नॉर्मल आराम से बता सकते हो, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और वहीं वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है इसकी साइड का क्यूब, या ए का क्यूब लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर इसमें देखी जाए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायगनली तो कहते हैं। तो वो हो जाती है आपकी अंडर रूट 3a स्क्वायर, या इसे लिख लीजिए अंडर रूट 3 इंटू ए। ठीक है, अब ये मानो, चलो ये तो बेसिक हो गया। अब मान लो कि भाई दो क्यूब साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक क्यूब ये था और एक ही इसके आगे बन गया। अब ये सामने से बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन गया। तो ये दो क्यूब अगर साथ में बन जाते हैं तो ये एक तरीके से क्यूबॉइड बन जाते हैं। ठीक है, ए और ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए क्यूबॉइड की तो क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी एल बी एच, ये तो पता ही है। अब इसमें एक ये हो गई 2a हो गई, बाकी दोनों ए ही है। तो ये हो जाएगा 2a इंटू ए। तो थोड़ा सा ना इसमें मतलब ज्योमेट्री में भैया ये है कि आपको ना इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर इमेजिनेशन अच्छी होगी तो बहुत आराम से आप खेल खेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेस यहाँ इस क्यूब का कम हो गया यहाँ से। ठीक है, और एक फेस इस क्यूब का, तो दो तो फेस कम हो गए। और टोटल फेस कितने होने चाहिए थे? 6 इंटू 2 12, मतलब 10 फेस है टोटल। ठीक है, मतलब 12 में से 2 घटा दोगे ना ये, क्योंकि एक ये वाला क्यूब का ये वाला जो साइड है वो कम हो गई, और ये वाला जो क्यूब का ये वाला साइड है वो कम हो गई, क्योंकि एक तो ये अब जुड़ गए दोनों। अब 12 टोटल थी, उसमें से 2 घटा दिए, 10 साइड बच गई। और 10 साइड को आपको क्या करना है? बस 10 इंटू a स्क्वायर, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब आ जाते हैं भाई, अगर मान लो 3 आ गए, अब मैं पूरा नहीं बना रहा, 3 क्यूब आ गए। अब 3 में आप जल्दी से बताओ मुझे कि वॉल्यूम कितनी होगी? 3 में वॉल्यूम कितनी होगी? 3 में अगर क्यूब है तो वॉल्यूम कितनी होगी? ये 3 का नीचे का ही तो जुड़ेगा, ए। तो ये हो जाएगा 3a इंटू ए, या ये लिख लो 3a क्यूब। अब वहीं टी एस से पे आ जाते हैं। टी एस से पे आ जाते हैं, तो एक तो ये वाली साइड दोनों क्यूब की। ठीक है, मतलब टोटल कितनी होनी चाहिए थी? टोटल होनी चाहिए थी 6 इंटू 3, 6 6 3 18 होनी चाहिए थी। ठीक है, पर यहाँ पे देखोगे तो दो क्यूब की ये साइड मर्ज हो गई। ठीक है, तो ये दो इसमें से माइनस कर देंगे, -2। अब वहीं पे इन दोनों क्यूब का देख लो, ये दोनों जो क्यूब है यहाँ पे दोनों की साइड मर्ज हो गई। अब 2 यहाँ से माइनस कर दोगे तो कितने फेस बच गए? टोटल 14 ही तो फेस बचे। अब इसे इंटू ए स्क्वायर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए फिर एक और खतरनाक सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, तो बनाते हैं, पहले फिगर ही बना के देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट सी बनेगी इसकी, तो फिगर भी मुझसे बने ना बने। एक क्यूब तो हो गया भाई ये। ठीक है, एक बना लो तुम इसके ऊपर, ये ऐसे बन जाएगा एक। ठीक है, एक ये बना लो। ठीक है, एक ये हो गया। एक अब ले लो भाई तुम इस साइड, ये ऐसे करके नीचे ये वाला, ना इस साइड का यहाँ से, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, और एक यहाँ से खींच लो। अब इन्हें जोड़ दूँ। वहीं अब आपको सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ऊपर वाले का इसके साथ जुड़ेगा, नीचे वाले का इसके साथ जुड़ेगा। ये बनाने में ही आपको दिक्कत आ जाएगी, ये बनाओगे ना ये सही से बनेंगे नहीं। ठीक है, मेरे को तो ऐसे प्रैक्टिस है तो इसलिए हो रहा है, तो आराम से देख के सी समझना। अब फिर नीचे वाला आ जाता है। नीचे वाला क्यूब कैसे बनाओगे आप? एक तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये इससे जोड़ोगे और ये आप जोड़ोगे इससे। अब इन दोनों को, ठीक है भाई, बनी फिगर? पहले तो फिगर ही खुद बना के देखना बनती है नहीं। चलिए, कुछ इस प्रकार से बहुत ही शानदार सी देखो 3D फिगर बनाई है आपके सर ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए, अब आपको आंसर बताने होंगे। एक तो इसका टी एस से क्या होगा? वॉल्यूम तो छोड़ो, वॉल्यूम तो आपको पता चल गया कि जितने ऐसे क्यूब ऐड होते रहते हैं उतना 5 के आगे, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसके आगे ए क्यूब लगा दो। ठीक है, अब टोटल सरफेस पे बताइए। उसमें थोड़ा ना दिमाग को चलाना पड़ता है, इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ती है, तभी जाके वो समझ में आती है। अब चलिए, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं समझा देता हूँ।
अब यहाँ पे हर एक क्यूब में से अगर आप देखोगे तो हर एक क्यूब के अब बीच वाले को छोड़ के, बीच वाले को छोड़ के जो चार साइड में है ना, इनके सिर्फ पाँच पाँच फेस रह गए। कैसे पाँच पाँच फेस रह गए? क्योंकि देखो इसका हो गया, ये ऊपर वाला है, इसमें मर्ज हो गया, ठीक है, बाकी पास तो सही है। इसमें ये साइड वाला मर्ज हो गया, बाकी पास सही है। इसमें नीचे वाला बाकी पास सही है, और इसमें ये वाला, ठीक है। तो इसके पाँच पाँच हो गए, तो पहली बात तो 20 हो गए। अब हमें बस बीच वाले का देखना है कि इसके कौन कौन से फेस हमें दिख रहे हैं। अब इसका आप देखोगे चार तो इन चार के साथ ही मिला हुआ है, तो वो तो काउंट ही नहीं होंगे ये वाले, ठीक है। इसके बस ये सामने वाले और पीछे वाले काउंट होंगे, समझ रहे हो? तो इसके सिर्फ दो काउंट होंगे, तो 22 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे नहीं करना तो चलो एक और तरीका बताता हूँ। टोटल कितने क्यूब है? 5 क्यूब है। 5 क्यूब है, 5 इंटू 6 कर लो, 6 फेस होते हैं एक क्यूब के, 30 हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको देखना है कहाँ का जुड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात, ये चार तो इसके जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये बीच वाले का देखोगे चार जुड़ रहे हैं, पर चार के साथ जुड़ रहे हैं, समझ गए? तो चार का गुना हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जुड़ रहा है तो ऊपर वाले से भी तो एक जुड़ रहा है, समझ रहे हो बात? समझे? और यहाँ से इसका एक जुड़ रहा है तो यहाँ से भी एक जुड़ रहा है, तो चार इसके जुड़ रहा है, बस इनके भी तो एक एक जुड़ रहा है। तो 4 इंटू 2 कर लो, 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8। 22 इंटू साइड का स्क्वायर। था ना बढ़िया? चलो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन वगैरह के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्मॉल स्टेप को कर लो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।